675 और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। लीजिए सुनिए वार्ता सोशल मीडिया के वर्तमान दौर में डिजिटल पत्रकारिता। वार्ताकार है लक्ष्मी नारायण शर्मा। दुनिया के किसी भी देश और वहाँ के समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए जरूरी है कि वह सूचनाओं और जानकारियों से संपन्न हो। मानव सभ्यता के इतिहास में संचार और पत्रकारिता के माध्यम हमेशा से ही अपने इस दायित्व को निभाते आए हैं। तकनीक के बदलाव के साथ समाचारों को भेजने और उसे हासिल करने के तौर तरीकों में भी समय के साथ बड़ा बदलाव आया है। भारतीय पौराणिक कथाओं में महर्षि नारद के जिस स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर उन्हें प्रथम पत्रकार की संज्ञा दी जाती है। प्राचीन समय में राजाओं के संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए खास तरह के गुप्तचर या दूत हुआ करते थे। प्रजा के बीच भी राजा के कुछ गुप्तचर भेष बदल कर रहते थे, जो प्रजा से जुड़ी सूचनाएं व समाचार राजा को बताते थे। बदलते समय के साथ प्रिंटिंग प्रेस की तकनीक का विकास हुआ और छपाई का काम शुरू हुआ। भारत में प्रिंटिंग प्रेस से शुरुआती दौर में धार्मिक साहित्य छापे गए। देश के आजाद होने के बाद समाचार पत्रों का तेजी के साथ विकास हुआ। रेडियो और टेलीविजन ने भी आमजन को सूचना और मनोरंजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निजी टेलीविजन चैनलों की संख्या में भी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई। भारत में इंटरनेट का अध्याय वर्ष 1986 से शुरू हुआ, तब यह बेहद सीमित स्तर पर उपयोग में था। वर्ष 1995 में इंटरनेट के आम लोगों के लिए उपलब्ध होने का रास्ता खुला। इंटरनेट की शुरुआत के साथ ही एक तरह से डिजिटल पत्रकारिता की नींव पड़ने लगी थी, जिसने बाद में व्यापक आकार लिया। आम जनता के लिए इंटरनेट उपलब्ध होने के बाद शुरुआती दौर में इसका उपयोग मीडिया संस्थानों में समाचारों को भेजने के लिए किया गया। इससे समाचार तेजी के साथ कम समय में भेजे जाने लगे। कुछ वर्षों बाद अखबारों के ई-संस्करणों की शुरुआत हुई। टेलीविजन चैनलों के विस्तार के साथ ही देश में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आपसी संवाद का माध्यम लोगों को उपलब्ध करा रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर उपलब्ध वह स्थान है जहां दुनिया भर के लोग एक दूसरे से जुड़कर बेरोक टोक संवाद करते हैं। सोशल मीडिया के फैलने के साथ ही इंटरनेट पर समाचारों को प्रकाशित करने वाली वेबसाइट्स की भी शुरुआत होने लगी और डिजिटल पत्रकारिता ने आयाम लेना शुरू कर दिया। इन सब के बीच समाचारों के प्रमुख माध्यम के रूप में अखबार व टेलीविजन की लोकप्रियता बनी रही। स्थितियों में बेहद तेजी के साथ बदलाव की शुरुआत तब हुई जब तेज गति की इंटरनेट सेवाएं सुलभ हुई और लोगों ने मोबाइल फोन पर इंटरनेट व सोशल साइट के माध्यम से तेज गति से संवाद शुरू किया। मोबाइल पर लोगों की व्यस्तता बढ़ती गई और इसी के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए समाचारों के डिजिटल माध्यमों ने आम लोगों के बीच तेजी से पैठ बनाने की शुरुआत कर दी। इंटरनेट की स्पीड बढ़ने, मोबाइल तकनीक के अपग्रेड होने और मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की बढ़ती संख्या के कारण बड़ी संख्या में समाचार माध्यमों ने इस ओर कदम बढ़ाया है। उन क्षेत्रों और समस्याओं को भी इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्थान मिल रहा है जहां समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों की पहुंच तुलनात्मक रूप में काफी कम हुआ करती थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म की एक खासियत यह भी है कि इन पर समय या स्थान की कमी नहीं होती और इस कारण यहाँ बातों को विस्तार रूप में सामने रखा जा सकता है। डिजिटल माध्यम पर प्रकाशित समाचारों को पाठक समय की उपलब्धता के अनुसार किसी भी समय किसी भी जगह पढ़ या देख सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाचारों के प्रकाशित होने के बाद वे तत्काल सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और समाज के बड़े वर्ग के संज्ञान में आते हैं। सरकार ने डिजिटल मीडिया के समाचारों के महत्व को स्वीकार किया है और इनके माध्यम से आने वाले समाचारों को संज्ञान में लेकर समस्याओं के समाधान के लिए खास तरह के प्रबंध भी किए हैं। किसानों से जुड़ी योजनाएं हो या फिर शिक्षा जगत से जुड़ी गतिविधियां, अलग अलग डिजिटल माध्यम विभिन्न विषयों पर उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराने का आसान जरिया बन चुके हैं। रोजगार के अवसरों की जानकारी से लेकर किसी शहर में होने वाली सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों तक की सूचनाएं डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हैं। मौसम से लेकर बीमारियों तक और मंडी के भाव से लेकर किसी मशहूर हस्ती के आगमन तक की सब जानकारियां अब फोटो और वीडियो के साथ डिजिटल मीडिया के माध्यम से सर्वसुलभ हैं। आकाशवाणी के विभिन्न प्रसारण केंद्रों से प्रसारित होने वाले समाचार, सूचनाओं व मनोरंजन के सभी कार्यक्रम वर्तमान समय में डिजिटल माध्यमों से भी लोगों के पास आसानी से पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया के विस्तार ने डिजिटल मीडिया को मजबूती और आधार प्रदान किया है। डिजिटल पत्रकारिता एक ओर जहां जन सामान्य के लिए मददगार की भूमिका निभा रही है, तो इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। डिजिटल माध्यमों के विस्तार और उनकी बढ़ती संख्या के दौर में कई बार
ऐसी परिस्थितियों से भी समाज का सामना होता है जब उन्हें भ्रामक या गलत समाचार हासिल होते हैं। कई बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित अपुष्ट समाचार सोशल मीडिया के रास्ते होते हुए कुछ ही पलों में पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। टीवी या अखबार से अधिक गति होने के कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भ्रामक या समाचार के प्रकाशन के बाद उसके तेज गति से फैलने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे अपुष्ट, भ्रामक व विवादित खबर कई बार सरकार व समाज दोनों की परेशानी का कारण बनते रहे हैं। सरकार ने ऐसे भ्रामक समाचारों की निगरानी कर उनसे संबंधित सही तथ्य सामने लाने के लिए कई तरह के प्रबंध भी किए हैं। इस प्रयास के साथ ही इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे डिजिटल प्रकाशकों की जवाबदेही व जिम्मेदारी का निर्धारण किया जा सके। हालांकि इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना एक बड़ी चुनौती होगी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह बरकरार रखा जा सके। भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया को लेकर आचार संहिता तैयार की है। डिजिटल मीडिया से जुड़ी आचार संहिता का पालन कराने की जिम्मेदारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपी गई है। डिजिटल माध्यमों पर समाचारों के प्रकाशकों की ओर से स्वतः नियमन की दिशा में भी कई कदम बढ़ाए गए हैं। डिजिटल मीडिया पर प्रकाशित समाचारों से जुड़ी आपत्तियों के निस्तारण के लिए सरकार के स्तर पर अस्थायी रूप से तंत्र विकसित किए जाने के कई प्रयास हो रहे हैं। प्रेस काउंसिल या ऐसे ही किसी स्वायत्त निकाय का गठन कर डिजिटल माध्यमों को भी जवाबदेह बनाए जाने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। ऐसे स्वायत्त निकाय के अस्तित्व में आने के बाद डिजिटल मीडिया के प्रकाशकों व पत्रकारों को भी अपनी समस्याएं रखने और उनके समाधान का एक बेहतर मंच मिल सकेगा। डिजिटल मीडिया ने भाषाई और भौगोलिक विविधता वाले भारत जैसे बहुलतावादी देश में संचार के एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही उन सब समूहों के बीच एक सेतु निर्माण का भी काम किया है। देश के लगभग सभी नगरीय और कस्बाई क्षेत्रों में तकनीक से संपन्न युवाओं का एक नया वर्ग उभर कर सामने आया है, जो स्थानीय विषयों, संस्कृति व अपने समुदाय की समस्याओं को धरातल से उठाकर सबके सामने रख रहा है। इन प्रयासों से उन आवाजों को भी मंच उपलब्ध हो पा रहा है जो आमतौर पर उपेक्षित रह जाया करती थी। इन डिजिटल माध्यमों ने एक ओर जहां स्थानीय समुदाय की आवाज बनने का काम किया है, तो दूसरी ओर इन आवाजों को विस्तार देने और इन्हें सरकार तक पहुंचाने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल मीडिया की प्रासंगिकता और इसके महत्व को देखते हुए देश के सभी विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया गया है। डिजिटल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म रोजगार का भी एक बड़ा जरिया साबित हो रहे हैं। यद्यपि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है कि कस्बाई क्षेत्रों या छोटे नगरों में रहकर डिजिटल माध्यमों का संचालन कर रहे पत्रकारों को इस माध्यम की बारीकियों को सिखाने के लिए विशेष तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इससे एक ओर उन पत्रकारों की योग्यता व क्षमता का विस्तार होगा, तो दूसरी ओर वे इस माध्यम पर समाचारों के प्रकाशन से जुड़ी जिम्मेदारियों को भी समझ सकेंगे। इस तरह के विशेष प्रशिक्षणों के माध्यम से बड़ी संख्या में संचालित हो रहे डिजिटल माध्यमों की गुणवत्ता को बेहतर कर उन्हें अपेक्षाकृत अधिक जनोपयोगी बनाया जा सकता है। यह सच है कि अभी इस माध्यम के सामने कई तरह की चुनौतियां व समस्याएं हैं, लेकिन समय के साथ इसे और बेहतर व सशक्त रूप देने का प्रयास होते रहना चाहिए। पूरी दुनिया में डिजिटल पत्रकारिता ने समाचारों के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है और भारत में भी यह बदलाव बेहद तेजी से देखा जा रहा है। अब यह समाज, सरकार और पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि सब मिलकर इस माध्यम को जनता के हित में उपयोग का माध्यम बनाएं और साथ ही सामने आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए सब लोग मिलकर कदम उठाएं। डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने के लिए डिजिटल मीडिया को सशक्त और जिम्मेदार बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अभी आप सुन रहे थे वार्ता सोशल मीडिया के वर्तमान दौर में डिजिटल पत्रकारिता। वार्ताकार थे लक्ष्मी नारायण शर्मा। मीडिया वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AI